भगवान शिव का एक व्यक्ति को कैसे सरलता से दर्शन प्राप्त होता है। और अभी तक अगर हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो अपनी भक्ति टीवी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बहुत ही बड़ा कंजूस आदमी था। वह गंगा जी कभी नहाने नहीं जाता था, इसलिए कि पंडे कुछ मांग ना लें। एक बार गांव के सब लोगों ने कहा कि सुनो जी, माघ का महीना चल रहा है, एक बार प्रयागराज जाओ, सारी जिंदगी हो गई तुम गंगा नहीं नहाए। सारे लोगों ने कहा, पत्नी ने भी जाओ जी। तो वह चुपके से गया। पहले तो देखा कहाँ भीड़ ज़्यादा है और कहाँ भीड़ कम। तो वह गंगा के किनारे चलता चलता सब जगह भीड़ थी। तो वह शमशान घाट पहुंच गया। यहाँ पर भीड़ नहीं है। तो वह सोचा कि मैं यहाँ नहा लूँ तो यहाँ पंडा आएगा नहीं। वह बड़े प्रेम से कपड़ा उतारा और गंगा जी में नहाने लगा। जो ही डुबकी लगाया भगवान शंकर तो शमशान में ही रहते हैं। भगवान शंकर जी को लगा कि बहुत बड़ा कंजूस है, इसके साथ खेला कर लें। तो भगवान शंकर ही पंडा बनकर आ गए। जैसे ही डुबकी लगाया तो वहाँ शंकर खड़े हैं। जजमान जी निकालो। अब वह घबरा गया। अरे तुम कहाँ से आ गए? शंकर जी ने बोले, यह मेरा ठेका है। यहाँ जो भी नहाता है वह मुझे ही वसूली करनी होती है। अरे मैं यहाँ सोच के नहाया कि यहाँ कुछ देना ना पड़े। ना ना ना, यहाँ तो देना ही पड़ता है। आदमी बोला, कितना लोगे? शंकर जी बोले, ऐसे तो हम लालची नहीं हैं, जो तुम दो। कितना दोगे? आदमी बोला, 1 पैसा दूंगा। लाओ दो, लेकिन अभी नहीं, बाद में दूंगा। अच्छा ठीक है, नाम पता अपना लिखवाओ। शंकर जी डायरी में नोट किया। तो वह घर आया और पीछे पीछे भगवान शंकर जी भी आ गए। बोले, हाँ जजमान जी, 1 पैसा निकालो। दरवाज़ा खोला। पत्नी ने, क्यों, फलाने जी हैं? हाँ हाँ हैं। उनसे बोलना कि मेरा 1 पैसा उधार है तो दें। पत्नी गई, क्यों जी, आपने किसी से 1 पैसा उधार लिया है? हाँ, अरे मैं नहाया, उसी का 1 पैसा है। जजमान जी ने कहा, जाओ जी, कह दो कि घर पर नहीं है। महाराज, मेरे पति घर पर नहीं हैं। अच्छा कोई बात नहीं, जो तुम बनाई हो उसी को दे दो, खाएंगे। पत्नी दौड़ी दौड़ी गई, ये जी, 1 पैसा नहीं देते तो खाने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा एक काम करो कि बोल दो, पति की तबीयत खराब है। पत्नी आए और बोली, महाराज जी अभी आप जाओ, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है। यजमान जी, अरे पति की तबीयत खराब है, मैं वैद्य भी हूँ, बताओ कहाँ पर हैं? पत्नी गई और बोली, वह इलाज करने के लिए बोल रहे हैं। यजमान जी बोले, अभी 1 पैसा दिया नहीं, इलाज करेंगे तो कितना लेंगे? फिर यजमान जी ने कहा, अच्छा तुम जाओ, बोल दो कि हमारे पति बीमार थे, मर गए। पत्नी ने कहा, ये तो पाप होगा महाराज जी, मेरे पति बीमार थे, मर गए। शंकर जी ने बोली, ठीक है, तुम घर पर अकेली हो, मैं गांव वालों को बुला लाता हूँ। सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। भगवान शंकर अब गांव वालों ने अर्थी तैयार कर रहे हैं और रो रही है और भगवान शंकर मुस्कुरा रहे हैं।
कितना कंजूस है, एक पैसा नहीं दिया इसने अब तक। गांव वालों ने बोले उठाओ और उठा के अर्थी पर लेटा दिया, अब ले जाओ। जाने लगे तो पत्नी ने कहा नहीं मरे नहीं मरे, मत ले जाओ। अब गांव वालों ने बोले ओहो, दुख में इतना पागल हो गई कि बोल रही है कि नहीं मरे नहीं मरे। हाँ हाँ, दुख में आदमी ऐसा ही कहता है। मरे उसको पकड़ लिया, रोती रोती गई। क्यों जी, आप ही कह देते कि नहीं मरे। अरे हम मजाक नहीं कर रही हूँ, कब जाए कि मैं उठ के बैठ जाऊं। अब शंकर जी आगे आगे, अब गांव वाले चले। अब एक पत्नी बड़ी परेशान है, भगवान शंकर समझ मुझ चिंता रजाई और चिता लेटा दिया गया। फिर भी उसने कहा कि मैं नहीं मरा। तब शंकर जी ने कहा यजमान जी, अब आग लगाने का नंबर है, अब मौका नहीं मिलेगा। अब बताओ लगा दें। फिर भी वह काहे को आँख खोले। शंकर जी बोले अच्छा, मैं सभी के भांग धतूरे से पसंद होता हूँ, आज मैं तेरी कंजूसी से पसंद हो गया। बताओ क्या मांगोगे तुम, क्या चाहिए तुम्हें। तब उठ के बैठ गया, बोला देना ही है तो कुछ मत दो, जो एक पैसा कहा था उसी को छोड़ दो। भगवान शंकर बोले जा छोड़ा। तो वह अपने घर शंकर जी अपने लोग गए। तभी से शंकर जी को भोले भंडारी कहते हैं सभी लोग। ओम नमः शिवाय। अभी तक अगर हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लास्ट तक देखें।